Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in geography. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है जनसंख्या। भूगोल में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ योजना बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने विषय में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल, यानी कि हम सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों के पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने पीरियड में यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 9th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान की ये पाठ्य योजना है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने अवधि में लिखा हुआ है 35 मिनट्स, यानी कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है जनसंख्या, इसलिए हमने प्रकरण में जनसंख्या को लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे ही बहुत सुंदर ढंग से लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री और इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम अपने सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम सामान्य उद्देश्य में अपने विषय के बारे में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ, जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके जनसंख्या का अर्थ व कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जीवन में जनसंख्या के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जनसंख्या और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जनसंख्या की प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जनसंख्या के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम अपने विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को जनसंख्या के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जनसंख्या के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बौद्धात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को जनसंख्या की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जनसंख्या के महत्व को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को जनसंख्या के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को जनसंख्या के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड में जो भी टॉपिक आप समझाने के लिए बच्चों को
जो भी सामग्री का यूज करके बच्चों को आप वो टॉपिक क्लियर करते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र जियोग्राफी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हम किस देश के निवासी हैं? तो छात्र आंसर देते हैं हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं भारत के अधिकांश लोग गाँव में निवास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, गांव में सामान्यतः कितने लोग निवास करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं गांव में सामान्यतः 1000 लोग निवास करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, गांव में 1000 रहने वाले लोग वहाँ के क्या कहलाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं गांव में 1000 रहने वाले लोग वहाँ की जनसंख्या कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जनसंख्या से आपका क्या अभिप्राय है? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। जनसंख्या से जनसंख्या के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, आज हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या का घटना या बढ़ना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। जन्म दर का अर्थ है कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, एवं मृत्यु दर का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 पर कुल कितने लोग मरते हैं। और प्रवसन का अर्थ होता है कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना और दूसरे देश से आकर हमारे देश में बस जाना ही प्रवसन कहलाता है। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जनसंख्या के कारण किसी भी देश की जनसंख्या का घटना या बढ़ना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। डायग्राम, जनसंख्या पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवसन। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो छात्र आंसर देते जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन है।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जन्म दर किसे कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों से है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखते हैं व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या करते हैं। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 6.7 अरब से अधिक है। विश्व में एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रमशः चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां लगभग 16% जनसंख्या, 2.4% भूमि क्षेत्रफल पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हैं। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट्स, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 6.7 अरब से अधिक है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, विश्व में एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, एशिया में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, विश्व में चीन के भारत का पहला स्थान है। पांचवा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। अध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो छात्र आंसर देते, विश्व की वर्तमान जनसंख्या 6.7 अरब है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, एशिया में लगभग विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो छात्र आंसर देते हैं, एशिया में लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख के आएंगे। ऐसा गृहकार्य आप छात्रों को दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। या कभी कभी बाय द वे इस पाठ्य योजना की लिंक ओपन नहीं होती है या नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण, तो आप इस वीडियो को आप पॉज करके भी इस पाठ्य योजना की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। इस पाठ्य योजना में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।